अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। BSSC उर्दू ट्रांसलेशन के कंपटीशन में शिरकत करने वाले अहबाब किराम, हमेशा की तरह आज भी तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, ताज़ीम व तकरीम है। दोस्तों, आज के तराशे में आप देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें एक वक्त दुनिया ने काफिर व मुर्तद कहा, बददीन, बदअकीदा, गुमराह, मजनू, पागल और अंग्रेज़ों का चापलूस, अंग्रेज़ों का गुलाम कहा और ना जाने क्या क्या कहा, जिसके खिलाफ दुनिया ने बगावत का अलम बुलंद किया। आखिर उस शख्स का जुर्म क्या था? क्या वो वाकई पागल और मजनू था? क्या वो वाकई अपने कौम का दुश्मन था? नहीं नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि वो शख्स कौम का मुस्लिह था, कौम का हमदर्द और कौम का दर्दमंद था। कौम को फरसुदा व खाबिदा देखकर उसे चौकन्ना, होशियार और नई तालीम की रोशनी में काफ़ी आगे और ऊंचाई पर देखना चाहता था। अपने आप को खाक में मिलाकर कौम को गुले गुलजार करना चाहता था। इसलिए दर्जनों किताबें तसनीफ़, रिसाले, अखबार, मदरसे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, दवाखाने, शिफा खाने, तंजीम व फंड न जाने और क्या क्या कायम किए। आज उस शख्सियत को दुनिया बानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां के नाम से जानती है। दोस्तों, चूँकि ये आपके निसाब उर्दू नवादक के इम्तिहान में शामिल है, इसलिए हम आज जहती मुताले के साथ शुरू करते हैं मारूज़ी सवालों का सिलसिला। सर सैयद अहमद खां की जाए पैदाइश है ए अलीगढ़, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी मुरादाबाद। तो इसका सही जवाब है बी दिल्ली। सर सैयद अहमद खां दिल्ली में पैदा हुए थे। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अलीगढ़ में पैदा हुए थे, ये गलत है। सर सैयद अहमद खां दिल्ली में पैदा हुए थे। सर सैयद अहमद खां की सन पैदाइश है ए 1 अप्रैल 1815, बी 17 अक्टूबर 1817, सी 1820, डी 1825। तो सही जवाब है बी 17 अक्टूबर 1817 में सर सैयद अहमद खां पैदा हुए थे। सर सैयद अहमद खां के वालिद का नाम है ए तकी उस्मानी, बी मीर मुत्तकी, सी फरहान अली, डी मीर काजिम। तो इसका सही जवाब है बी मीर मुत्तकी। सर सैयद अहमद खां के वालिद का नाम है मीर मुत्तकी। सर सैयद अहमद खां के दादा का नाम है ए मोहम्मद उस्मान, बी साजिद हुसैन, सी अफ़ान अली, डी सैयद हादी। तो सही जवाब है डी सैयद हादी। ये लफ्ज़ बहुत सारे लोग सैयद पढ़ते हैं, लफ्ज़ सैयद नहीं बल्कि सईद है, तो सैयद हादी। सर सैयद के वालदा का नाम है ए साजिदा बानो, बी अजीज़ुन्निसा बेगम, सी इस्मतुन्निसा, डी आलिया खानम। तो सही जवाब है बी अजीज़ुन्निसा बेगम। उर्दू अनुवादक के सिलेबस में सर सैयद भी शामिल हैं कि उनके हालात पूछे जाएंगे, इसलिए सर सैयद को शामिल किया गया है आज की इस वीडियो में। सर सैयद की इब्तिदाई दीनियात की तालीम के उस्ताद हैं, यानी सर सैयद को दीनियात की इब्तिदाई पढ़ाई किसने पढ़ाई है? ए फ़खरुद्दीन, बी अबुल हसन, सी अमजद अली, डी अजीज़ुन्निसा बेगम। तो इसका सही जवाब है डी अजीज़ुन्निसा बेगम। ये अजीज़ुन्निसा बेगम सर सैयद की माँ का नाम है, यानी सबसे पहले उस्ताद या कहिए कि उस्तानी सर सैयद की अजीज़ुन्निसा बेगम यानी उनकी माँ है।
सर सैयद के नाना का नाम है ए ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन, बी वाजिद अली, सी उस्मान अजीज़, डी ख्वाजा फरीदुद्दीन। तो इसका सही जवाब है डी ख्वाजा फरीदुद्दीन। सर सैयद के नाना का नाम है ख्वाजा फरीदुद्दीन। सर सैयद के अरबी, फ़ारसी, तिब का मतलब है हिकमत, रियाजी यानी मैथमेटिक्स के उस्ताद हैं ए अब्दुल्ला बेग, बी कादिर अली, सी मौलाना अंसर, डी मौलाना हमीदुद्दीन। तो इसका सही जवाब है डी मौलाना हमीदुद्दीन सर सैयद के अरबी, फ़ारसी, तिब और रियाजी के उस्ताद हैं। सर सैयद की शादी हुई थी जब उनकी उम्र थी ए 15 बरस, बी 19 बरस, सी 20 बरस, डी 25 बरस। तो सही जवाब है बी 19 बरस। सर सैयद की शादी हुई थी जब उनकी उम्र 19 बरस की थी और 1836 में उनकी शादी हुई थी। सर सैयद की बीवी का नाम है ए अंसरी बेगम, बी फरहत बानो, सी कुलसुम जहां, डी पारसा बेगम। तो सही जवाब है डी पारसा बेगम। सर सैयद की बीवी का नाम है पारसा बेगम। सर सैयद ने अंग्रेज़ी व दीगर इल्मी किताबों के तर्जुमे के लिए एक इदारा कायम किया था, वह है ए अलीगढ़ तहरीक, बी साइंटिफिक सोसाइटी, सी अमन तहरीक, डी बगावत तहरीक। तो इसका सही जवाब है बी साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद ने अंग्रेज़ी व दीगर इल्मी किताबों के तर्जुमे के लिए एक इदारा कायम किया था, उस इदारा का नाम है साइंटिफिक सोसाइटी। ये साइंटिफिक सोसाइटी तकरीबन उसी तर्ज पर काम कर रहा था जिस तरह से कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज काम करता था। सर सैयद लंदन गए थे ए 1850 में, बी 1860 में, सी 1855 में, डी 1869 में, 1869 में। तो सही जवाब है डी 1869 में सर सैयद लंदन गए थे। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के मालिक थे ए गालिब, बी सर सैयद, सी हाली, डी फैज़। तो सही जवाब है बी सर सैयद। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के मालिक यानी बानी, इन्होंने ही बुनियाद रखी थी सर सैयद ने। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की सर सैयद ने बुनियाद डाली थी ए 1870 में, बी 1875 में, सी 1880 में, डी 1885 में। तो इसका सही जवाब है बी 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और कॉलेज, दो भी नाम है, कि सर सैयद ने बुनियाद डाली थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला ए 1915 में, बी 1910 में, सी 1919 में, डी 1920 में। तो इसका सही जवाब है डी
1920 में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। सर सैयद को सर का खिताब दिया था ए मुगलिया हुकूमत ने, बी तहरीक हिंद ने, सी जमीयतुल उलमा हिंद ने, डी अंग्रेज़ी हुकूमत ने। तो इसका सही जवाब है डी अंग्रेज़ी हुकूमत ने। और अब लफ्ज़ सर ये सर सैयद के नाम का एक हिस्सा बन चुका है। सर सैयद अहमद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन किया था ए 1855 में, बी 1838 में, सी 1840 में, डी 1845 में। तो इसका सही जवाब है बी 1838 में। सर सैयद अहमद खान ने मुंसिफी का इम्तिहान पास किया था, जज बनने का इम्तिहान पास किया था ए 1835 में, बी 1841 में, सी 1845 में, डी 1850 में। तो इसका सही जवाब है बी 1841 में सर सैयद ने मुंसिफी का इम्तिहान पास किया था और मुंसिफ की हैसियत से इनकी पोस्टिंग हुई थी मैनपुरी में। जवादुद्दौला आरिफ जंग ये खिताब है ए शाद अजीम आबादी का, बी निदा फाजली का, सी डॉक्टर कमर जहां का, डी सर सैयद अहमद खां का। तो इसका सही जवाब है डी सर सैयद अहमद खां का ये खिताब है जो मुगलिया हुकूमत की तरफ से इनको मिला था। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली थी ए अलीगढ़ में, बी दिल्ली में, सी गाज़ीपुर में, डी कोलकाता में। तो सही जवाब है सी गाज़ीपुर में। सर सैयद का सन्न इंतकाल है ए 1895, बी 27 मार्च 1898, सी 1 अप्रैल 1890, डी 1894। तो सही जवाब है बी 27 मार्च 1898 में सर सैयद अहमद खां का इंतकाल हुआ था। आसारुस सनादीद असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ हैं ए प्रेमचंद, सी मिर्ज़ा हादी रसवा, अल्ताफ़ हुसैन, डी सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही जवाब है डी सर सैयद अहमद खां। आसारुस सनादीद असबाब बगावत हिंद, इनके अलावा भी बहुत सारी किताबें इनकी हैं। तो इनके मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने यतीम खाना और शिफा खाना कायम किया था ए अलीगढ़ में, बी दिल्ली में, सी अजमेर में, डी मुरादाबाद में। तो सही जवाब है डी मुरादाबाद में। मुरादाबाद में सर सैयद अहमद खान ने यतीम खाना और शिफा खाना कायम किया था। यतीम खाना में जो है सिर्फ ये नहीं कि यतीम लोगों को खाना दिया जाता था, बल्कि ये एक छोटा मोटा मदरसा था जो गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत इस मदरसे में हुआ करती थी। उसका नाम यतीम खाना के नाम से किताबों में मौसूम है।
सर सैयद अहमद खान ने लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में लिखा था ए आसारुस सनादीद, बी असबाब बगावत, सी तहजीबुल अखलाक, डी खुतबात अहमदिया। सही जवाब है डी खुतबात अहमदिया। दोस्तों मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि लाइफ ऑफ मोहम्मद किसी अंग्रेज़ ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सारी गुस्ताखियाँ की थी और बहुत ही बदतहजीबी बद अखलाक़ी का इस किताब में मुज़ाहरा किया था। सर सैयद अहमद खान से ये देखा नहीं गया, रहा नहीं गया, तो इन्होंने इनके जवाब में खुतबात अहमदिया लिखा था। सर सैयद अहमद खान का आगरा कमिश्नरी में नायब मुंशी के ओहदे पर तकर्रुर हुआ था ए 1835, बी फरवरी 1834-39, सी जनवरी 1842, डी 1845। तो सही जवाब है बी फरवरी 1839 में सर सैयद का आगरा कमिश्नरी में नायब मुंशी के ओहदे पर तकर्रुर हुआ था। सर सैयद अहमद खान मैनपुरी यूपी में मुंसिफ बने थे ए 1840, बी 1845, सी 1850, डी दिसंबर 1841। तो सही जवाब है डी दिसंबर 1841 में सर सैयद मैनपुरी यूपी में मुंसिफ बने थे। सर सैयद को मुगलिया दरबार से जवादुद्दौला का खिताब मिला था ए 1835 में, बी 1842 में, सी 1845 में, डी 1850 में। तो सही जवाब है बी 1842 में सर सैयद को मुगलिया दरबार से जवादुद्दौला का खिताब मिला था। सर सैयद बिजनौर में सदर अमीन मुकर्रर हुए थे ए 1850 में, बी 1855 में, सी 1860 में, डी 1870 में। तो इसका सही जवाब है बी 1855 में। 1855 में सर सैयद अहमद खान बिजनौर में सदर अमीन मुकर्रर हुए थे। सर सैयद अहमद खान की एक मशहूर किताब असबाब बगावत हिंद भी है। तो सर सैयद की असबाब बगावत हिंद की सन्ने इशाअत है, यानी ये छपी है ए 1850 में, बी 1859 में, सी 1860 में, डी 1865 में। तो इसका सही जवाब है बी 1859 में। सर सैयद ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया था, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में आपसे अर्ज़ किया, लेकिन ये किस सन में हुआ था, ये भी एक अहम सवाल है। तो ए 1860, बी 1864, सी 1870 में, डी 1875 में। तो सही जवाब है बी 1864 में। इस साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम हुआ था 1864 में। सर सैयद अहमद खान ने एक अखबार भी निकाला था, ये साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर से, जिसका नाम था इंस्टीट्यूट गज़ट। इसका इजरा हुआ था, यानी शुरुआत हुई थी ए 1860 में, बी 1866 में, सी 1870 में, डी 1855 में। तो इसका सही जवाब है बी 1866 में।
1866। सर सैयद की पोस्टिंग जब बनारस में थी तो सर सैयद ने बनारस में हेमोपैथिक दवाखाना और एक हॉस्पिटल भी कायम किया था। वो कायम किया था ए 1840 में, बी 1867 में, सी 1868 में, डी 1870 में। सही जवाब है बी 1867 में। सर सैयद को CSI का खिताब मिला था ए 1868, बी 1869, सी 1865, डी 1870। तो सही जवाब था बी 1869 में सर सैयद को CSI का खिताब मिला था। सर सैयद अहमद खान जब इंग्लिस्तान से वापस आए थे तो आपने तहज़ीबुल अखलाक एक रिसाला का इजरा किया था। ये इजरा हुआ था ए 1865 में, बी 1870 में, सी 1875 में, डी 1880 में। तो इसका सही जवाब है बी 1870 में तहज़ीबुल अखलाक का इजरा हुआ था। इसका मकसद था तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए से अपनी पसमानदा कौम को होशियार करना, जगाना और उन्हें होनहार बनाना। मोहम्मडन सिविल सर्विस फ़ंड एसोसिएशन कायम किया था ए गालिब ने, बी जिगर मुरादाबादी ने, सी अनवर जलालपुरी ने, डी सर सैयद अहमद खान ने। इसका सही जवाब है डी सर सैयद अहमद खान ने। यूँ तो सर सैयद अहमद खान ने बहुत सारी तंजीम कायम की थी, लेकिन मैं मशहूर और मारूफ जो तंजीमें हैं उनमें से दो एक का नाम यहाँ पर दर्ज करता हूँ। उनमें से एक मोहम्मडन सिविल सर्विस फ़ंड एसोसिएशन भी है। सर सैयद ने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी कायम किया था। तो इसका क़याम हुआ था ए 1880 में, बी 1886 में, सी 1887 में, डी 1890 में। तो सही जवाब है बी 1886 में। 1886 में सर सैयद ने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम किया था। सर सैयद को पहले ICS का खिताब मिला था, फिर बाद में सर सैयद को KCS का खिताब मिला। ये खिताब मिला था ए 1880 में, बी 1888 में, सी 1890 में, डी 1892 में। तो इसका सही जवाब है बी 1888 में। 1889 में सर सैयद को एडनबरा यूनिवर्सिटी ने डिग्री तफवीज़ की थी। वो डिग्री थी ए PhD की, बी MA की, सी BA की, डी LLD की। तो कौन सी डिग्री इनको मिली थी? डी LLD की डिग्री मिली थी इनको एडनबरा यूनिवर्सिटी की तरफ से। इब्ताल ग़ुलामी, जाम जम, सीरत फरीदिया, सिलसिलतुल मुलूक के मुसन्निफ़ हैं ए दर्द, बी सर सैयद, सी फैज़, डी आज़ाद। तो सही जवाब है बी सर सैयद। सर सैयद ने इन किताबों को लिखा था। सरकशी ज़िला बिजनौर सर सैयद अहमद खान की किताब है, लेकिन इसकी सन इशाअत है ए 1850, बी 1858,
सी 1855, डी 1860। सही जवाब है बी 1858। सर सैयद अहमद खां की किताब सरकशी ज़िला बिजनौर, इसकी सन्नी इशाअत है 1858।